ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये आपका रहेगा। मैंने दो प्रोग्राम उठाए हुए हैं, है ना। तो कुछ आज इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पे करेंगे वो है एनालॉग वोल्टेज को रीड करेंगे। ओके। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे वोल्टेज का, और उसे हम रीड करके देखेंगे। तो ये प्रोटियस एज वेल एज आपके ऑर्डिनो के प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे सिमुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहला तो ये होने वाला है, करेक्ट है। तो इस पे करेंगे क्या हम लोग, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसा वो होगा। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनो लेंगे, एक ऑर्डिनो लेंगे। ओके। सो ये है ऑर्डिनो, ये ब्लॉक से मैं समझा देता हूँ। और इस ऑर्डिनो पे इनपुट आएगा, कहीं से हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, और उसका जो आउटपुट है उसको हम प्रिंट करेंगे। जो आउटपुट होगा उसको हम एक डिस्प्ले पर देखेंगे। ठीक है, डिस्प्ले नहीं कहना चाहिए उसे, सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग व्यू कराएंगे सीरियल मॉनिटर पर। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं टर्मिनल पर हम व्यू करा सकते हैं, वर्चुअल टर्मिनल। अगर प्रोटीएस पे देखें तो वर्चुअल टर्मिनल पर हम चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो जो एनालॉग वोल्टेज है ये सप्लाई कैसे होगा, इनपुट कैसे होगा, तो ये होगा पोटेंशियोमीटर के थ्रू। किसके थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम इसे इनपुट कराएंगे। करेक्ट है। तो इनपुट के लिए पोटेंशियोमीटर लेना है, ऑर्डिनो में क्या करना है, प्रोग्राम फीड करना है, और फिर हम इसे रीड करके देख पाएंगे। तो ये हमारा आज का पहला ये जो है एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ में करें, अगर आपके पास डिवाइस है तो, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोटियस में, और यहाँ पे मेरा एक बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। बट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप, अगर कोई रेडी है बनाने के लिए, है ना, तो अपने लैपटॉप पर आप बना भी सकते हैं इसे। क्लियर है। चलिए, तो मैं इसे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से इसे फिर से बनाता हूँ, आप देख पाएंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। मैं इसे पूरा डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके। अब सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे एक ऑर्डिनो, ये हमने ऑर्डिनो उठा लिया, और एक पोटेंशियोमीटर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर को एक तरफ से हम सप्लाई देंगे, डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमने डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया ऐसे, और इसे हम 5 वोल्ट दे देते हैं। कितना दे देते हैं, 5 वोल्ट। और एक ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो ग्राउंड से टर्मिनल पे जाके ग्राउंड ले सकते हैं, ये ग्राउंड हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब जो पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है, ठीक है, जो एंड्रॉइड को क्या देगा, इनपुट देगा, उसे हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, वर्चुअल टर्मिनल चाहिए, जिस पे हम वोल्टेज को देख पाएंगे कि जो वोल्टेज चेंजेस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। तो एक वर्चुअल टर्मिनल यहाँ पर लेते हैं, और इसे थोड़ा सा हम नीचे सेट कर देते हैं यहाँ पे आसपास में। तो यहाँ पे जो टीएक्स की पिन है, ऑर्डिनो की टीएक्स पिन होती है, उसे हम वर्चुअल टर्मिनल के आरएक्स पिन से कनेक्ट किए हैं, और ऑर्डिनो का जो आरएक्स पिन मतलब रिसीवर पिन जो होता है, उसे वर्चुअल टर्मिनल के ट्रांसमिटिंग पिन से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो मैं आपको इसका प्रोग्राम यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो इसका प्रोग्राम है हमारे पास, ये है, मैंने बनाया हुआ था मॉर्निंग में। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं, और मैं अभी डायरेक्टली इसे फीड करता हूँ। ठीक है, इसे मैं अभी, ठीक है, फीड कर रहा हूँ। हाँ, अब हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट कैसा मिलता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, और इसे प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं पहले। तो आर्डिनो पे हम प्रोग्राम अभी डाल रहे हैं।
ओके, सो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑर्डिनो पे जाएंगे, और इसके अंदर हमारी जो फाइल है जो अभी हमने ओपन कर रखी है, रीड एनालॉग वोल्टेज, इसके बिल्ड पर जाएंगे और यहाँ से हेक्स फाइल यहाँ पे लिंक कर देंगे और ओके। सो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है जो हम मैकेनिकली वेरी करते हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनको पोटेंशियोमीटर शायद देखा नहीं होगा आप लोगों ने, तो मैं आपको एक बार व्यू करवा देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पाओगे जो पोटेंशियोमीटर होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सो ये है आपका पोटेंशियोमीटर, ऐसा दिखता है ना। इसे वेरी कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ये जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करने का होता है ना नॉब एम्पलीफायर वगैरह में, वैसा ही होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो एक ग्राउंड से कनेक्ट होगा और एक सप्लाई से, और बीच वाले से हम ऑर्डिनो को इनपुट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसे घुमाने का काम होता है, इसे हम यहाँ पे जो घुमा रहे हैं वही डिजिटल में हम परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वापस से प्रोटियस पर आइए आप लोग, मैं इसे बंद करता हूँ। ओके, सो प्रोटियस पर जब आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, तो इस पे जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो ये जो है आपका, यहाँ पे इसे आप चेंज कर सकते हैं, ये परसेंटेज को आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे इस तरीके से। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल रोटेशन करते थे उसकी जगह पे यहाँ पे उसे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं टर्मिनल पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एनालॉग चेंजेस करूंगा मैं यहाँ पे, और वोल्टेज हमारा चेंज होगा। क्लियर है? अभी 0% है, मैं इसे बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.3 0.4, है ना, 1 सेकेंड के डिले में। अब जहां पे फिक्स कर दिया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.45 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5 वोल्ट तक जाएगा, क्योंकि हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, याद होगा आपको, है ना। तो मैं इसे अभी कर देता हूँ, मान लो 20% पे सेट करता हूँ ये। तो 20% पे सेट करने के बाद जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 1 वोल्ट का। क्लियर है? तो सेम 100% में कितना होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमने मान लो 50 पर किया, देखो 50 पर हमने सेट किया, जिससे वोल्टेज कितना है, 2.5 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आया हमने क्या किया? तो वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, अपने बोर्ड पर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी जो बताया आपको कि ऑर्डिनो का यूज करके हम जो एनालॉग वोल्टेज है, ठीक है, एनालॉग वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनो क्या करने का काम कर रहा है, एनालॉग वोल्टेज को पढ़ने का काम कर रहा है, और आउटपुट पे वही चीज हम देख पा रहे हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए क्या उसे देखना पड़ेगा, तो जो पोटेंशियोमीटर से वेरिएशन कर रहे हैं उस वेरिएशन के कारण एनालॉग वोल्टेज में चेंजेस आ रहा है, जो ऑर्डिनो ऑर्डिनो को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू पोटेंशियोमीटर। अब वही ऑर्डिनो जो है उसे दिखा रहा है हमें वर्चुअल टर्मिनल की सहायता से। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? तो ओके लिखेंगे, फिर मैं इसका प्रोग्राम आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। चलिए बताइए मुझे, ओके लिख करके बताइए चैट में। देखिए आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे समझ में आएगा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो इसी चीज को हम लोग अभी प्रोग्राम में समझेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम इसका लिखेंगे हम लोग। तो प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो सबसे पहले उसका हम क्या बना लें, एक एल्गोरिदम बना लेते हैं कि क्या क्या हम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना होगा, क्या डिफाइन करना होगा कि किस पिन से, देखो आर्डिनो में कितने पिन होते हैं, है ना, इनपुट पिन अलग होते हैं और आउटपुट पिन अलग होते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहोगे आर्डिनो में क्या रहता है पिन का कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट 1 सेकेंड। देखिए ये जो पिंस है, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, छोटा कर देता हूं मैं, यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको।
ठीक है, इसे वर्चुअल टर्मिनल को थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो A0 दिख रहा है आपको, A0 रेड सर्कल से दिखा रहा हूं मैं। A0 है, A1 है, A2, A3, A4, A5, दिस ऑल आर इनपुट पिंस, एनालॉग इनपुट पिंस है ये सभी। ठीक है, उसके बाद इस तरफ में राइट साइड में आप देखेंगे, ठीक है, इस तरफ में, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। ऐसे ही ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर आपको 13 तक मिलेगा। क्लियर है? तो अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 13 तक आ रहा है। तो ये जो पिंस है ये क्या है आपके, ये आपके डिजिटल आउटपुट पिंस है। क्या है? डिजिटल आउटपुट पिंस है। अब देखिए, यही जो पिंस है इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। तो जब प्रोग्राम पे जाएंगे आप, प्रोग्राम लिखना होगा हमें, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पिन से हम इनपुट ले रहे हैं और किस से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इनपुट पिन, बताना पड़ेगा किस पिन से, किस पिन नंबर से इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट किस पिन से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हमें बतानी पड़ती है। ओके, बट यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्टली उसे क्या करा रहे हैं, सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा रहे हैं। सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट की जरूरत है क्या? नहीं है, यहाँ कोई भी आउटपुट की जरूरत अभी नहीं है। तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सिर्फ इनपुट पिन डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट बात है। सेकंड, जो सीरियल मॉनिटर है जिसपे हमें देखना है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, है ना? क्या करना पड़ेगा? बिगिन सीरियल मॉनिटर। ठीक है, बिगिन, ये मैं प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एक समझा रहा हूं मैं कि प्रोग्राम जो कोड लिखेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो बिगिन सीरियल मॉनिटर, तो सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, है ना, या टू बिगिन सीरियल कम्युनिकेशन ही लिख देता हूं मैं, बातचीत शुरू करने के लिए इसको लिखेंगे। तीसरा इसमें लिखेंगे हम लोग कम्युनिकेशन के बाद में, हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या रीड करना है, पढ़ना क्या है ना। तो इनपुट पिन पे जो डेटा आ रहा है उसे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सो रीड इनपुट पिन डेटा, या वहां पे जो वोल्टेज आ रहा है उसे हमें क्या करना है? रीड करना है। तो उसका एक हमें कोड लिखना पड़ेगा। करेक्ट बात है। और उसके बाद सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए, है ना, तो वो क्या करना पड़ेगा? प्रिंट, प्रिंट वोल्टेज, प्रिंट वोल्टेज टू सीरियल मॉनिटर। तो ये मतलब मेजरली जो 4 स्टेप है ये हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कौन सा इनपुट पिन है, फिर सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनपुट पिन क्या है ना, इनपुट पिन पर जो डेटा आ रहा है उसे हम रीड करेंगे, और फाइनली जो वोल्टेज रीड किया है उसे हम लोग मॉनिटर पर शो कर देंगे। इतना सा ही काम है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसका हम प्रोग्राम अभी लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो प्रोग्राम कोई बताना चाहेगा? आप लोग को समझ में आया हो, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, तो पिछला क्लास भी था वो भी आपने देखा होगा कि उस पे कैसे हमने रीड किया था डेटा। तो प्रोग्राम में दो चीजें होती हैं, एक होता है वॉइड सेटअप, दो फंक्शन यूज होते हैं मेनली, पैरेंथेसिस ब्रैकेट और ये करली ब्रेसेस ये, और दूसरा होता है इसमें वॉइड लूप, ये फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसा। तो वॉइड सेटअप के अंदर क्या लिखेंगे और वॉइड लूप के अंदर क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले सेटअप के अंदर आएगा, इनपुट पिन को बताएंगे कि इनपुट पिन कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन या कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, कोई बता सकता है? अगर हमें इनपुट पिन को क्या मोड, करना है, डिफाइन करना है, बताइए, पिन बताइए कौन मोड, बताना चाहते हैं? पिन मोड। वेरी गुड, क्या यूज करेंगे? पिन मोड। पिन मोड किस में लिखा रहेगा? कैमल पिन केस मोड में। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कौन से पिन को हम अभी इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं?
तो आर प्रोटीएस पे चलते आर हैं। एक्स नहीं नहीं, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, है ना? जो पोटेंशियोमीटर है आपका ये वाला, तो यहाँ से कौन से पिन पे कनेक्ट हो रहा है? ऑर्डिनो के A0 पे। कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? A0 पे कनेक्ट हो रहा है ये। करेक्ट बात है। तो ये A0 पे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑर्डिनो का इनपुट पिन कौन सा हुआ है यहाँ पे? A0, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इनपुट, है ना? तो A0 पिन को हम लोग एज इनपुट यूज कर रहे हैं। इनपुट। ओके, सो प्रोग्राम में भी क्या करना पड़ेगा हमें? प्रोग्राम पे चलते हैं। हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम अभी, हाँ यहाँ पे चलते हैं। तो पिन मोड में स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें A0। क्या? A0। और इसे हम लिख देंगे इनपुट। क्या लिख देंगे? इनपुट। देखो ये सब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं बहुत आसान तरीके से अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और सिंपल भी रहे। तो पिन मोड क्या स्पेसिफाई कर दिया? A0 इनपुट। करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या करना है? देखो मैंने क्या बताया था नेक्स्ट, बिगिन सीरियल कम्युनिकेशन। तो वर्चुअल टर्मिनल पे कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, देखिए प्रोटीएस पे चलते हैं, फिर से मैं समझा देता हूं दिखा करके आपको बेटर वे में। देखिए ये जो ऑर्डिनो है, ये हमारा जो ऑर्डिनो है, ये ऑर्डिनो इस वर्चुअल टर्मिनल के साथ क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है? कुछ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनो वर्चुअल टर्मिनल को भेजेगा, ठीक है? और वर्चुअल टर्मिनल भी किसको भेज सकता है? ऑर्डिनो को। क्लियर है? इनके बीच क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी वो वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होकर के हमें मिल पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? किस फंक्शन से इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है? देखो वायर जोड़ देने से नहीं होता, एक फंक्शन प्रोग्राम में कॉल करना पड़ता है या एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, तभी जा करके इनका बीच का कम्युनिकेशन शुरू होता है। करेक्ट बात है। तो कोई बता पाएगा कौन सा वो फंक्शन है जो यूज करना है, या कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे? प्लीज बताएं। इसे स्टार्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? चलिए बताइए। वेरी गुड। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बट नाम नहीं आ रहा है। जिन्होंने कमेंट किया अपना नाम भी बता देंगे। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर यूज करेंगे सीरियल, कैपिटल एस रहेगा, स्मॉल में बाकी चीजें। ओके सूरज, वेरी गुड। सीरियल डॉट बिगिन, बिगिन स्मॉल में रहेगा आपका, और इसके अंदर में ब्रैकेट में ये जो लिख रहे हैं हम, ये बता चुका हूं पिछली क्लास में 9600, ये क्या चीज है? कोई बता सकता है क्या चीज है ये? कोई बता पाएगा क्या चीज है ये? 9600 क्या है? बिट्स पर सेकंड। हाँ, बिट्स पर सेकंड। ये डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, इसको बॉड रेट बोलते हैं, ठीक है? ये डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है बिट्स पर सेकंड में। बहुत बढ़िया। तो हमने 2 स्टेप पूरा लिख दिया है प्रोग्राम, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब आता है मेजर पार्ट। क्या? मेन जो इसका पार्ट है, इस जो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे, रीड इनपुट पिन डेटा, मतलब वोल्टेज जो आ रहा है इनपुट पिन पर उसको रीड करना। करेक्ट बात है। तो रीड करने के लिए कौन सा मैंने आपको कीवर्ड बताया था? क्या कीवर्ड होता है उसे लिखने का? कोई बता सकता है? डेटा को इनपुट पिन पर रीड कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एनालॉग रीड। बहुत बढ़िया। क्या यूज करेंगे? एनालॉग। कैपिटल में आएगा यहाँ पे रीड, ठीक है? आर कैपिटल रहेगा, बाकी कैमल केस वाला हिसाब किताब है। उसके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा? कोई बता सकता है क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? देखो एनालॉग रीड करना है ना, मतलब जिस पिन से रीड करना है वो लिखेंगे। तो अभी हमारा प्रोटीएस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे A0 दिख रहा है आपको, ये A0 जो है यही पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है, तो वहीं से हमारा जो है डेटा आ रहा है। क्लियर है? इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हमारा जो डेटा है वो ऑर्डिनो को A0 पिन पर मिल रहा है, ठीक है ना? तो जिस पिन पर मिल रहा है डेटा, उसी पिन से ही तो रीड कर पाएंगे अपन, है ना? तो प्रोग्राम में क्या आएगा आपका? वही पिन यूज करेंगे, A0।
एनालॉग रीड A0। बट अब इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो बार बार बदलता रहेगा। देखो ये जो वैल्यू है, ये 1 2 3 4 ऐसा करके कहां तक जा सकती है? ये वैल्यू जा सकती है 1023 तक। मैं बता चुका हूं कल की क्लास में, है ना? कहां से कहां तक जाती है वैल्यू? जीरो से लेकर के 1023 तक जाती है। जो पोटेंशियोमीटर से इनपुट हो रहा है ना डेटा, वो यहां से लेके यहां तक जा सकता है। क्लियर बात है? तो अब ये जो डेटा है, ये तो वोल्टेज नहीं बता रहा है, ये तो सिर्फ आपको क्या बता रहा है, जीरो से लेकर कहां तक जाएगा? 1023 तक जाएगा। और ये भी फिक्स नहीं है, जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को मूव कराएंगे आप, वैसे वैसे आपका जो डेटा है वो बदलता जाएगा। तो ये बात तो तय है कि एनालॉग रीड पे जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। कांस्टेंट नहीं होगा। क्या होगा? वेरिएबल, जो बदलता है ना, बदल सकता है जो डेटा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसे दिखाने के लिए एक इंटीजर, क्योंकि इसमें जो डेटा आ रहा है वो क्या रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। करेक्ट बात है। तो इंटीजर, और यहां पर ले लेते हैं पॉट वैल्यू। क्या ले लेते हैं? आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ABCD ले सकते हो, मैं पॉट वैल्यू लेता हूँ, रिलेटेड रहता है तो समझ में आता है। ये हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और पॉट वैल्यू पर क्या ले लेते हैं? जो एनालॉग रीड फंक्शन है उसको यूज करते हैं। तो एनालॉग रीड, और इस पे पिन आ जाएगा हमारा A0। करेक्ट है? और ये हमारा सेमीकोलन। अब ये जो फंक्शन है ये क्या बता रहा है कि पॉट वैल्यू नाम का एक डब्बा है। पॉट वैल्यू नाम का मान लो एक वेरिएबल है, मतलब एक डब्बा कंटेनर बना दिया, और इस कंटेनर पर जो वैल्यूज हैं, वो पोटेंशियोमीटर से जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर सेव होता जाएगा। ठीक है? लेकिन एक टाइम पे एक ही वैल्यू यहाँ पे सेव रहेगी। ये बात हमको समझ में आती है। क्लियर? अब हमको क्या दिखाना है? वोल्टेज दिखाना है। करेक्ट बात है। तो देखिए, आपका जो वोल्टेज आपको देखना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका 5 वोल्ट। क्या होता है? 5 वोल्ट। ठीक है? इस सर्किट में 5 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज है। अब पोटेंशियोमीटर के थ्रू वेरी करोगे तो ये कहां से कहां तक जा सकता है? मिनिमम 0 वोल्ट से स्टार्ट हो सकता है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 5 वोल्ट तक। अब जो पोटेंशियो 5 वोल्ट। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या पप्पू? कोई डाउट है? नहीं सर, 5 वोल्ट। वो पप्पू तुम्हारे साइड से क्या है, नेटवर्क थोड़ा वीक है। आप चैट पर लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, तो आप क्या करिए, चैट में लिख दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या मैंने बताया, 0 से लेकर के 5 वोल्ट तक इसकी वैल्यू चेंज होगी, है ना? तो अब यहाँ पर देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है कहाँ तक जा रहा है? 1023 तक। तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, ठीक है, इसको मैं पॉट वैल्यू लिख देता हूं, और यहाँ पर एनालॉग वोल्टेज। ठीक है? तो 0 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या होगा? 0 वोल्ट। और 1023 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या होगा? 5 वोल्ट। ठीक है? तो अगर मुझे किसी पिन का वैल्यू निकालना है, जैसे पॉट वैल्यू आई आपकी 15, अगर मुझे 15 पर क्या निकालना है, वोल्टेज कितना होगा, तो कोई बता सकता है कैसे निकलेगा? ये पॉट वैल्यू है, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है। ठीक है? जो ऑर्डिनो में आ रही है इनपुट, ये क्या है? इनपुट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा, कैसे पता चलेगा? 1023 से डिवाइड करेंगे। हाँ, 5 वोल्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं 1023 से, तो इसका रिजोल्यूशन पता चल जाएगा, मतलब एक तरीके से हमें एक बिट की वैल्यू कितनी होगी वो समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमें एक पता चल गया। ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 15 आया पॉट वैल्यू, तो 15 को इनटू कर देंगे किससे? 5/1023 से। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड वोल्टेज पता चल जाएगा। क्लियर है? तो बस यही जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है किस पे? हमारे प्रोग्राम पे।
क्लियर? तो जो वोल्टेज होगा उसे मैं स्मॉल में लिखता हूं, वोल्टेज। ठीक है, ये जब हम निकालेंगे तो कैसा होगा? पॉट वैल्यू लेंगे, पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है वो लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टार से होता है मल्टीप्लाई, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/1023 से। क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो अब देखो, ये जो वैल्यू आएगी, वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी, ये इंटीजर होगा या डेसिमल होगा? कोई बता सकता है किस तरीके का वैल्यू मिलेगा हमें? पूर्ण संख्या मिलेगी या दशमलव वाला नंबर होगा? कोई बता सकता है? तो डेसिमल। ये डेसिमल मिल सकता है ना? इंटीजर भी आ सकता है, तो दोनों तरीके का है। तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे यहाँ पे? डेटा टाइप का नाम है फ्लोट। जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर में सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं होती है। तो अगर डेसिमल भी है इंटीजर के साथ, क्या है, प्लस डेसिमल नंबर्स भी है, तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? फ्लोट को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें ये डिफाइन भी करना है कि वोल्टेज क्या है, एक फ्लोटिंग डेटा टाइप है और वेरिएबल है ये भी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी पॉट वैल्यू के साथ में क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है हम इसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। क्लियर है? अब ये जो वोल्टेज पर जो वैल्यू आई है, इसे हमें क्या कराना है? प्रिंट कराना है। इसे ही हमें क्या कराना है? प्रिंट। जैसा कि हमारा फोर्थ स्टेप है, आप देख पा रहे होगे। इसे, इस वैल्यू को क्या करना है? हमें प्रिंट करना है। वोल्टेज को क्या करना है? प्रिंट। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है? कोई बता पाएगा कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? चलिए सोचिए आप लोग, तब तक मैं यहाँ बता देता हूँ आगे की चीज। तो ये फ्लोट आ प्रिंट जाएगा एलएन है। और यहाँ आ जाएगा, हाँ, वोल्टेज। और यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे पॉट वैल्यू इनटू, यहाँ पे आ जाएगा जैसा संदीप सर ने बताया है, 5/1023 और सेमीकोलन। तो यहाँ पे डिक्लेयर भी हो गया वेरिएबल। बहुत बढ़िया। सीरियल प्रिंट, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? सीरियल डॉट प्रिंट। और अगर एलएन यूज करते हैं, इसका मतलब सभी को पता है कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता जाएगा। अगर एलएन नहीं लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टली लगातार प्रिंट होता जाता है, तो एलएन लगाना ज्यादा अच्छा होगा। और इसके अंदर जो भी वेरिएबल दिखाएंगे वही प्रिंट होगा। जैसे अभी हमें क्या प्रिंट करना है? वोल्टेज को। तो अंदर क्या लिखने वाले हैं हम लोग? वोल्टेज, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब दो वैल्यूज के बीच में जो टाइम होना चाहिए वो हमें थोड़ा सा ज्यादा देना है, क्योंकि बहुत तेजी से आएगा तो हम क्या है, उसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 1 सेकेंड का यहाँ पे दे देता हूँ, मतलब 1000 मिली सेकेंड कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट होता है। चलिए मुझे बताइए, सबको समझ में आया? अगर आया तो ओके लिखेंगे, फिर हम इसे ऑर्डिनो पे दिखाता हूं मैं आपको। ओके, तो रोहित जी आपका सवाल है, 5/1023 क्यों लिखे हैं? तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था, बट मैं आपके डाउट्स उस टाइम नहीं पूछ पाया था। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जो पोटेंशियोमीटर है, ध्यान रखेंगे, पोटेंशियोमीटर क्लियर है आपको? जो पोटेंशियोमीटर यस सर। है ना, तो ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? जीरो से लेकर के सर कहाँ कहाँ 5 तक वोल्ट। जाता है? 1023 तक, वन करेक्ट जीरो है। टू थ्री और जो यस सर। वोल्टेज है हमारा, वो कहाँ से कहाँ वेरी हो सकता है? मिनिमम 0 वोल्ट से लेकर के कहाँ जा सकता है? 5 फाइव वोल्ट तक। वोल्ट तक। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है आपका, कितना जा रहा है? 5 वोल्ट। क्लियर है? और जो यस टोटल सर। नंबर, मैक्सिमम नंबर जो आ सकता है वो क्या है? वन वन जीरो जीरो टू थ्री टू थ्री ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है ये जीरो से क्या होता है? 1। जैसे ही 0 से 1 होगा, तो इस 1 पे एक का चेंज होने पर कितने का चेंज आ रहा है? 1 चेंज आ रहा है। ठीक है, तो एक के चेंज होने पर कितना वोल्टेज का चेंज आएगा वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं टोटल मैक्सिमम नंबर से। तो हमें जो भी वैल्यू यस यहाँ सर। पर मिलेगी, इसे मैं एक्स मान लेता हूं। तो एक्स वोल्टेज यहाँ पर आएगा। जैसे 1 से 2 जाएगा तो क्या होगा? 2x वोल्टेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x। 2 से फिर 3 टू पर एक्स जाएगा तो 3x आ जाएगा। थ्री एक्स चेंज समझ पा रहे हैं, है ना? तो ये चेंज x तो हो गया। कॉमन ही है, बदल क्या रहा है? 1 2 3 ऐसे बदल रहा है। और ये वन टू एक्चुअल में थ्री क्या है? ये पॉट वैल्यू है। क्या है ये?
पॉट वैल्यू, मतलब पोटेंशियोमीटर से जो वैल्यू आ रही है वो है। क्लियर हो पाया होगा? तो इसके अगर यस x सर। की जगह मैं रख देता हूं तो क्या आ जाएगा? x की जगह देखो 5/1023 इंटू पॉट वैल्यू। बस यही फॉर्मूला हमने यस इसमें सर। यूज किया हुआ है। करेक्ट है? सही बात है? यस सर। ओके, चलिए। तो अब हम ऑर्डिनो पे चलते हैं, और ये हमारे जो प्रोग्राम है ये पूरा पीडीएफ में दे दूंगा आप लोग को प्रॉपर समझने के लिए। देखिए, तो ऑर्डिनो पे चलते हैं, और यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिख के भी रखा हुआ है सेम, बट विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि ये इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है। तो मैं इसे क्रॉप करके आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, अब आप बेटर वे पे देख सकते हैं प्रोग्राम को। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉइड सेटअप पहले स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हमने ये आगे पीछे कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 जो मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है? चलिए, क्लियर है ना सभी को क्या मतलब होता है? फिर पिन मोड पर हमने इनपुट स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो दो स्टेप तो यहीं पे हो गए। तीसरा, हमने एक इंटीजर लिया पॉट वैल्यू के नाम से, है ना? आप कोई भी दूसरा नाम भी ले सकते हो। और पॉट वैल्यू क्या करेगा? रीड करेगा जो भी A0 पिन पर इनपुट आ रहा है पोटेंशियोमीटर से। जो भी इनपुट A0 पिन पर आएगा उसे कौन रीड करेगा? पॉट वैल्यू नाम का वेरिएबल। पॉट वैल्यू नाम का एक कंटेनर बनेगा, और इस कंटेनर में जो भी रीडिंग आएगी वो यहाँ पर सेव होती जाएगी। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे तो वोल्टेज जो है एक वेरिएबल बनाएंगे जिस वोल्टेज को हमें रीड करना है। तो पॉट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आएंगे वोल्टेज में वो हमने यहाँ पर लिखे हैं फॉर्मूले में। और ये क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, इसलिए डेटा टाइप हमने यहाँ पर फ्लोट यूज किया गया है। अगर इंटीजर और डेसिमल दोनों टाइप का है तो फ्लोट नाम का वेरिएबल यूज किया जाता है, तो यहाँ पर डिक्लेयर भी किया हुआ है। देन हमें उसे प्रिंट कराना है। वर्चुअल टर्मिनल पर प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट एल यूज कर रहे हैं। तो एल यूज करने का मतलब यह है कि हर डेटा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, जिससे हमें देखने में आसानी होगी। अब ये बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट आता है, तो उसे कम करने के लिए डिले हमने 1 सेकेंड का कर दिया है। 1 सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड का कर दिया है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? प्रोग्राम समझ में आ गया, स्कीमेटिक डायग्राम समझ में आ गया। चलिए, अब मैं इसे आपको रन करूंगा। इसे मैं 1 सेकेंड कर लेता हूं, और फिर से हम इसे एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे ले आते हैं। चलिए, अब प्रोटियस पे मैं चलता हूं, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीजें होंगी। करेक्ट है? तो अभी भी ये चल ही रहा था, बट मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए, हाँ, क्लियर है? चलो मैं इसे रन करता हूँ, और वर्चुअल टर्मिनल हमारा कट कर दिए थे हम, तो वहां से ले लेते हैं। ये आपका वर्चुअल टर्मिनल क्लियर है? दिख पा रहा होगा? अब देखिए, मैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर से यहाँ पे चेंज करूंगा। ये देखो, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, और आपको समझना है कि वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? तो देखिए, इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ। देखिए, वैल्यू हमारी चेंज हो गई। ये कंटिन्यूअस वैल्यू हमारी आती जा रही है, देख पाएंगे? ठीक है, ये आता जाता है, आता जाता है। ठीक है, हर 1 सेकंड में प्रिंट हो रहा है। अब इसे मैं चेंज करता हूँ और आगे 80% पर ले जाता हूँ, तो देखेंगे ये 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एनालॉग वोल्टेज को रीड कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर से हम उसे चेंज करते हैं, और सीरियल मॉनिटर पर या वर्चुअल टर्मिनल पर इसे हम रीड कर रहे हैं। ये सभी को क्लियर है? अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं दोबारा से, आप उसी सेम लिंक पर ज्वाइन हो जाइएगा। जस्ट 1 मिनट बचा है, दोबारा से सेम लिंक पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर मैं एक और जो है कंसेप्ट वो बताऊंगा आपको आगे का।